किस स्टेट में किसका क्या रिजल्ट रहा, हमारे बच्चों का क्या रिजल्ट है, नया क्या चेंज करना चाहिए, कितने दिनों के अंदर चेंज करना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, नॉलेज में इजाफे के लिए क्या करना चाहिए, स्पीकिंग पावर के लिए क्या करना चाहिए, लैंग्वेज और जबान के लिए क्या करना चाहिए, अपनी बात रखने का तरीका हमें अपने बच्चों को कैसे बताना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर साल में एक मर्तबा बहस होती है। और वो मीटिंग जो सुबह शुरू होती है तो शाम हो जाती, मगरिब का वक्त होता, और उसी दिन हम लोग तय कर लेते हैं कि अगले साल इसमें ये कमी करके इसको बढ़ाना है, इसको थोड़ा कम करके इसको और बढ़ाना है। हम अपने उलमा से विनती करेंगे। बड़ा तजर्बा हुआ है, कभी कभी तो अपनी कौम के अहले सुन्नत के लोगों की कुर्बानी देखकर बलियाबी की आंखें भरने लगती। मेरी क्या औकात थी हज़रत, 95 लाख रुपया इदारे शरीया का सालाना बजट है, 95 लाख। ये बजट मेरी औकात से बाहर की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने उलमा से पूछते हैं। एक मर्तबा तन्हाइयों में जरूर सोचिएगा, हमारी कौम ने अपने आलिमों को कहां अकेले छोड़ा। आपने कहा मस्जिद बनानी है, सीमेंट दो, मेरी कौम के जवानों ने कहा मौलाना मेरा मकान का छत, मेरे मकान की छत बाद में ढलेगी, मस्जिद की छत पहले ढलवा लो। आपने कहा हमें मदरसा बनाना, मेरी कौम ने ये नहीं पूछा कि इसका सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है। हमारी कौम ने कहा ईंट चाहिए ले लीजिए, बालू चाहिए ले लीजिए, सीमेंट चाहिए ले लीजिए, गिट्टी चाहिए ले लीजिए। आपने कहा मदरसे में खाने का सामान नहीं है। हमारी कौम ने कहा कि मौलाना हमारे बच्चे 2 लुकमा कम खा लेंगे, रसूलुल्लाह के मेहमानों को हम भूखा नहीं छोड़ेंगे। मेरी कौम ने कब हमको अकेले छोड़ा है? तो मैं तो यही अर्ज करना चाहता हूं अपने उलमा से विनती करके, कौम ने हमको अकेले कभी नहीं छोड़ा, काश हम अपनी कौम को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। जब कौम ने हमारी हर बात पर लबैक कहा है, और जब कौम आपकी तहरीक के लिए सोच रही है, तो आप एक मर्तबा इस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोच लेते। तो मैं समझता हूँ घड़ी देखकर पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, मुस्तकबिल देखकर पढ़ाने का कैलेंडर तैयार। और जिस दरसगाह में जरूरत के एतबार से पढ़ाई होगी, मैं मुजाहिद साहब की पूरी टीम को और जो बच्चे विदेशों में रहते हैं उन सबको जलसे के प्लेटफॉर्म से दावत दे रहा हूं। मेरे अजीज, मैं जानता हूं कि तुम अच्छे बढ़िया रूम सोफा गद्दे पर सो तो जाते हो, जिस्म को आराम नहीं जाता है, लेकिन तेरी रूह इसी काला पत्थर के पहाड़ के ऊपर नीचे खेत खलियान में घूमते रहते। इसलिए जितने विदेशों में हमारे नौजवान हो, या जो जहां जिस किसी सेक्टर इलाके में कारोबार में, एक बजट बनाइए और एक टारगेट तय कीजिए। टारगेट ये हो कि हम नर्सरी से लेकर 5वें क्लास तक और हिप से लेकर हाई स्कूल तक का वो सिलेबस, वो टारगेट कंप्लीट कर दे कि मदरसा हजरत बिलाल से जो बच्चा हिफ्ज करके निकले तो 30 पारा हिफ्ज करते करते हाई स्कूल का एग्जाम भी देकर सर्टिफिकेट साथ में, हाई स्कूल भी करके। अगर ये टारगेट हमने पूरा कर लिया ना, तो आने वाले दिनों में आप याद रखना,
इस गांव को काला पत्थर के नाम से कोई याद नहीं करेगा। पत्थर काला होगा लेकिन इससे निकलने वाला हर हिस्सा हीरा बन करके निकलेगा। और हीरे के लिए पत्थर का काला होना जरूरी है। पत्थर का काला होना ये जुर्म नहीं है, दिलों का काला होना ये सबसे बड़ा जुर्म। अगर दिल काला हो, दिल काला हो तो मुस्तफा के नूर के उजाले नहीं आएंगे। और अगर पत्थर सफेद हो तो उसकी गोद से कभी हीरा नहीं निकलेगा। गोया सफेद जिस्म हो और दिल काला हो तो उजाले नहीं निकलेंगे। और गरचे चेहरा काला हो लेकिन दिल सफेद हो, साफ हो, तो उसकी इबादतों में भी लज्जत है, उसके सजदों में भी तड़प। अब इसको इसी जगह रोक लीजिए और रोक करके आगे की तरफ बढ़िए। जो प्लान है, जो मंसूबा है, वाली साहब हैं, कुछ हो गए हैं, तशरीफ लाइए, इधर आइए, तशरीफ लाइए। हमारे मौलाना नहीं, आप आलिमों के वालिद हैं, आप सिर्फ मुजाहिद साहब के बाबा थोड़ी ही। माशाअल्लाह, हम अपने उलमा से गुजारिश करेंगे कि माले से माला पहनाकर इनका इस्तकबाल करें। हाजी साहब आपका इस्तकबाल आलिमों ने नहीं किया, अब उलमा कर रहे हैं। इसीलिए खाली मुजाहिद साहब के अब्बा थोड़ी, अभी तो आपके कांधे पर बहुत बोझ पड़ने वाला। हमारा नाम बलियावी है और रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने हमको सिखाया है कि बाबू रे, काम के आदमी को कांधे पर नहीं सर पे लेके चलना चाहिए। काम के आदमी को कांधे पर नहीं सर पे लेके चलना चाहिए। हम एक बात की इल्तिजा करें, बच्चे वही रोते हैं, उसी के सामने रोते हैं जिसका कोई गार्जियन। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, अच्छा ईमान से बोलना। किसी अजनबी के सामने किसी का बच्चा रोता है? आपका बेटा कभी मदनी के सामने रोएगा? सादाब पैकर का बेटा कभी अंबर के सामने रोएगा? बच्चा है जरूर, लेकिन उसको भी पता है कहां आंसू गिराने से इनाम मिलेगा। वाह वाह वाह, तब तो बलियावी कहता कल के टुअरो, मौलाना को समझना बहुत आसान है, इमाम अहमद रजा को समझना बहुत आसान नहीं। तवज्जो चाहो, दिल लगाएं, दिल लगाएं। मैं क्या कह रहा था? अजनबी के सामने कोई बच्चा नहीं रोता, गरचे उम्र उसकी साल भर की, लेकिन पड़ोस के सामने नहीं रोता। लेकिन अगर हल्की ठेस लग जाए तो माँ के सामने फैल कर रोता, बाप के सामने लेट कर रोता, भाई के सामने बिफर कर रोता। यानी रोने वाले कम उम्र बच्चों को भी पता है रोना वही है जहां से इनाम मिले, रोना वही है जहां से इनाम मिले। और ये भी तय है कि गली में खेलने वाले बच्चे को कोई माँ बेटा कह के गोद में नहीं उठाती, बल्कि भीड़ चाहे जिस कदर हो, माँ उसी बेटे को आंचल में छुपाती है जो उसका अपना होता है। तवज्जो चाहो, दिल लगा लो, बोल दो। तवज्जो चाहो। अमल लोग तो बहुत होंगे कयामत में, लेकिन मुस्तफा उसी को अपनी चादर में छुपाएंगे जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होगी। क्यों बढ़ा दे रहे हो इसको मेरे बाबू? ऐसा नहीं करो, सारी आवाज तुम्हारी जा रही है गिरिडीह और राजधानी। बस हर
हर के सामने नहीं होता। आए आए लेकिन जरा तसव्वुर करो, ईमान वालों तसव्वुर करो, मेरे आका करीम का कलमा पढ़े हो तो तसव्वुर करो, जुर्म मेरे, इसियां मेरे, गुनाह मेरे, रोए मुस्तफा, पाप मेरे, रोए मुस्तफा, जुर्म हम करें, तड़पे मुस्तफा, गुनाह हम करें, रोए मुस्तफा। तब बलियाबी कहता मेरे अजीज, एक बाप अपनी औलाद से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मोहब्बत मेरे आका अपनी उम्मत से फरमाया करते, जितनी मोहब्बत मेरे आका अपनी उम्मत से फरमाते। अब थोड़ा सा जहन को यहीं रोक लो, कोई एक बेटा है जो अपने बाप का जुर्म ले ले? है कोई? समझो चाहो, है कोई? अमा एक केस हो जाए रेप का, एक मुकदमा हो जाए मर्डर का, तो बाप कहेगा कि मैं जमीन का एक एक इंच बेच दूंगा बेटी के रिहाई के लिए, लेकिन बेटे का जुर्म नहीं लूंगा। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, सही है कि गलत? यानी जमीन बेच देगा, जुर्म नहीं लेगा, खेत बेच देगा, जुर्म नहीं लेगा, प्रॉपर्टी दे देगा, जुर्म नहीं लेगा। आए हाय। लेकिन जरा जहन को करीब करो कि मेरा नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करता था। अल्लाह अकबर। ये मस्जिद नबवी शरीफ है, कौनैन के आका तशरीफ फरमा, इसी बीच में जिब्रील आ गया। अल्लाह अल्लाह। और जैसे ही जिब्रील अमीन हाजिर हुए, नबी रहमत फरमाते जिब्रील कहां से आ रहे हैं, कहां से? हजरत जिब्रील अर्ज करते, ए अल्लाह के महबूब, मैं जन्नत घूम के आ रहा हूं। क्या कहा? मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो। क्या कहा? जन्नत की सैर करके आ रहा। आका फरमाते जिब्रील क्या क्या है जन्नत में? आए है। क्या कहा? क्या क्या है जन्नत में? जिब्रील कहते या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, जो बंदा सोच ले वो सब जन्नत में है, जो तसव्वुर कर ले वो सब जन्नत में है। फिर थोड़ी देर के बाद आका फरमाते जिब्रील और कहां गए थे? जिब्रील अमीन अर्ज करते, ए अल्लाह के महबूब, आज मैंने जहन्नम भी देखा है। अल्लाह अकबर। आका रहमत फरमाते जिब्रील, जहन्नम में किसको किसको देखा है? किसकी किसकी उम्मत को देखा है? हजरत जिब्रील कहते या रसूलल्लाह, फला की उम्मत को जहन्नम में देखा, फला की उम्मत को जहन्नम में देखा, फला की उम्मत को जहन्नम में देखा, फला की उम्मत को जहन्नम में देखा। आकाए रहमत फरमाते जिब्रील, क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? हाँ या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आकाए रहमत मस्जिद नबवी शरीफ से निकल कर चल पड़े। चल 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 मदीना वीरान सब हो गया, सब है शहंशाह मदीना कहां, सब है मालिक कौनैन कहां। सहाबा अर्ज करते, ए बिलाल अजान पुकारो। हजरत बिलाल कहते, लोगों क्या चाहते हो कि मैं अजान आखिरी पुकार दूं, आखिरी अजान पुकार दूं? क्या चाहते हो मैं आखिरी अजान दूं? हदीस शरीफ उठाइए। सदर साहब, आपकी मस्जिद का मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते वक्त अगर पूरब की तरफ घूम जाए तो आप उसको मस्जिद में मुअज्जिन की जगह रखेंगे? नहीं।
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते वक्त अगर उत्तर दक्षिण घूम जाए तो आप उसे मुअज्जिन की जगह रखेंगे? नहीं रखेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, हदीस शरीफ में, मिशकात में भी, तिरमिजी में भी, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में भी, कि जब हजरत बिलाल अजान पुकारते थे और जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंचते थे तो हजरत बिलाल उस तरफ घूम जाते थे जिस तरफ नबी कौनैन बैठे होते, तशरीफ फरमा होते, और हजरत बिलाल अपने कान से दाहिने हाथ की शहादत की उंगली निकाल कर इशारा करके कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इशारा करके। अल्लाह, सारे लोग परेशान। मदीने का एक एक बच्चा लगता यतीम, सहाबा एक दूसरे का चेहरा देखते, आंखें अश्क बह रहे, हैरत से एक दूसरे से पूछते, तुमने देखा है? तुमने देखा है? कहां गए रहमत आलम? तुमने देखा है? जाने मसीहा किधर गए? मेरे अजीज, हम आप गुम हो जाएं तो हुलिया अखबार और गुमशुदगी के पोस्टर में लिबास और हुलिया देकर बताया जाता, रंग ये, कलर ये, लिबास ये, हाइट ये। लेकिन कौनैन के आका के सहाबा जब नबी के रहमत की तलाश में निकले तो लोगों से जुल्फे और हुलिया नहीं बताते, बल्कि खुशबुए मुस्तफा पर सहाबा सब तय किए चले। हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं खुशबू पर चलते चलते अचानक एक पहाड़ के टीले पर पहुंचा तो क्या देखते कि एक बकरी का चरवाहा है जो बहुत सारी झुंड की बकरियां लिए चरा रहा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि मैं उसके करीब गया और जाने के बाद मैंने पूछा, ए बकरियों का चराने वाला, तूने मेरे रसूल को देखा है? तूने मेरे मुस्तफा को देखा है? तूने मेरे आका करीम को देखा है? बकरियों का चराने वाला बोलता, ए आने वाला मक्के का, मैं तेरे नबी को नहीं जानता, मैं तेरे रसूल को नहीं जानता, लेकिन आज 3 दिन बीत गए। 3 दिन क्या कहा? 3 दिन बीत गए। इस पहाड़ की खोह में कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, और उसके रोने का आलम ये है कि उसके रोने की आवाज सुनकर मेरी बकरियों ने चरना खाना सब छोड़ दिया। और रोने वाला कभी आसमान की तरफ सर उठा के रोता, कभी सजदे में रोता, कभी झुक के रोता, और सिर्फ एक बात कहता है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। तुझे यकीन नहीं होता? चल दिखाता हूं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा जैसे ही पहुंचे हैं, देखते आकाए रहमत सजदे में हैं, और या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते हैं। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार से अपनी उम्मत मांग रहे हैं। अब सवाल ये उठता, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, उम्मत सिर्फ मक्के में नहीं, उम्मत सिर्फ मदीने में नहीं, उम्मत सिर्फ अरब में नहीं, उम्मत सिर्फ हाशमी में नहीं, उम्मत सिर्फ कुरैशी में नहीं, उम्मत सिर्फ मुत्तलबी में नहीं, पूरी दुनिया में उम्मत आपकी है या रसूल अल्लाह। वो उम्मत जिसने आपको देखा नहीं, वो उम्मत जो आपसे मिली नहीं, जो उम्मत जो आपके करीब आई नहीं,
कौनैन के आका फरमाते, अरे मेरी उम्मत हमें देखे न देखे, मैं अपनी उम्मत को देख रहा